हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही खास वीडियो सुनने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए मोटिवेशन और मोटिवेट से जुड़ी हुई वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहती हूँ। मैं बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर कर आती हूँ, ताकि मेरे जो भी है महिलाएं और जो भी है वो इन चीज़ों को सुन कर के मोटिवेट हो और अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से हार नहीं माने। जी हाँ, आज आप लोगों को मैं एक ऐसे ही काजल की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही अच्छे परिवार से थी। और पर ये होता है ना कि जब कोई अच्छा लड़का, अच्छा परिवार मिल जाता है, तो बस हर माँ-बाप की यही होती है कि अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, तो चलिए बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी सुखी रहेगी, अच्छी रहेगी। और ये हर माँ-बाप सोचते हैं। यही हुआ काजल के साथ में। जब काजल ने 12th क्लास पास करी, तो बिना बोले ही, मतलब उस काजल को पता भी नहीं चला कि उसके पिताजी ने सगाई तय कर दी। एक दिन जब काजल घर पर होती है, तो काजल को फ़ोन आता है कि मैम, वो फ़ोन आता है काजल की मौसी का। तो वो काजल की मौसी फ़ोन करते ही बोलती, कांग्रेचुलेशन काजल। तो काजल सोच में पड़ जाती है कि मुझे किस बात की कांग्रेचुलेशन दी जा रही है। तब फिर काजल पूछती है अपनी मौसी को, फिर मौसी आप मुझे किस बात की कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो फिर बोलती है कि बेटा, तेरे पापा भी यहाँ आए थे जयपुर में, तो इधर आकर के तेरी सगाई तय कर दी है और तेरी जल्दी से ही शादी होने वाली है। उस टाइम मात्र काजल 12वीं क्लास में ही पढ़ रही थी और 19 साल की ही थी वो। तब काजल को बहुत बड़ा शॉक उड़ता है। जैसे ही माँ-बाप यानी कि माता-पिता है जो घर पर आते हैं, उनसे काजल पूछती है कि आपने मेरी शादी, मेरी सगाई तय कर दी है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि बहुत अच्छा लड़का मिल रहा था, घर पे नौकर-चाकर काम कर रहे थे। लड़का बाहर काम करता है, किसी चीज़ की कुछ कमी है नहीं, सिर्फ 2 ही भाई है वो। ऐसा कह कर के काजल को बोल देते हैं। और काजल फिर क्या करे, माँ-बाप के आगे मजबूर होकर काजल शादी के लिए हाँ कर देती है। पर काजल को ये नहीं पता था कि जिस घर में उसके पिताजी उसकी शादी तय करने के लिए गए थे, वहाँ पे सिर्फ़ दिखावे के लिए ही नौकर-चाकर काम किया करते थे। जी हाँ, जैसे ही काजल शादी करके अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ उसको धीरे-धीरे पता चलता है कि ससुराल वाले तो खुद ही बहुत कर्ज़दार हैं, यानी कि लोगों से पैसा ले रखे हैं, उन पे काफ़ी कर्ज़ है। सिर्फ़ दिखाने के लिए ही, अपनी शान के लिए ही उन्होंने नौकर-चाकर वग़ैरह सब कुछ घर में रख रखे हैं। पर था कि काजल अपने ससुराल की बात अपने पिया नहीं बोलना चाहती थी कि माँ-बाप दुखी हो। और ये हर एक लड़की सोचती है, भारत में रहने वाली हर एक लड़की सोचती है कि वो ससुराल में कुछ ऐसी बातें अपने परिवार में ना बोले, जहाँ जाकर के अपने माँ-बाप दुखी हो और वो टेंशन करने लगे। काजल यही चीज़ उनके साथ में बिता रही थी धीरे-धीरे। जो काजल थी वो बाणे जो होते हैं, उन परिवार से, उन जाति से बिलॉन्ग करती थी। उनके ये होता था कि 1 महीने के बाद में ही लड़की वापस अपने पियर आती थी। तो ये था, उसी दौरान जो काजल थी वो प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, मात्र 19 साल की उम्र में ही काजल प्रेग्नेंट होने हो गई। और उसके बाद में क्या था, काजल वहीं रहने लगी और अपने पियर नहीं गई, क्योंकि ससुराल वालों ने मना कर दिया था कि प्रेग्नेंसी हालत में हम इसको घर पे वहाँ पे नहीं भेजेंगे। ये था, काजल को रोटी वगैरह खाना-वाना इतना ख़ास बनाना नहीं आता था। तो सास-ससुर उसको किचन के बर्तन धोने के लिए, और जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेग्नेंट के 1 महीने पहले काजल को पोछा लगाने के लिए कहा जाता था और झाड़ू निकालने के लिए कहा जाता था। काजल भी सोच में पड़ गई कि जब नौकर-चाकर होते हुए भी मुझे पोछा लगाने के लिए ये इस तरीके से क्यों बोला जाता है। तब सासू जी थे जो उनके बोलते थे कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, बैठ कर के ही पोछा लगाया करो। और जो काजल थी उसको, मतलब उस टाइम में एक-एक बोतल जो तेल की होती है वो पिला दी जाती थी कि बच्चा इससे चिकने के कारण जल्दी मतलब आराम से डिलीवरी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस टाइम आप नहीं मानते हो, तेल पीने के कारण काजल का जो फैट था वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि काजल को बहुत प्रॉब्लम हुई और उसकी ना ही तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। जब उसकी डिलीवरी हुई, तो हॉस्पिटल में सिर्फ़ वो अकेली ही दर्द से कँपकँपा रही थी और डॉक्टर ने एंड वक़्त पे उसका ऑपरेशन कर दिया, जब उसके सास-ससुर भी उसके साथ नहीं थे। और डॉक्टर ने बच्चा उसके हाथ में देते हुए कहा कि तुम 3-4 महीने तक ना कुछ चिकना खाओगी, ना भारी वज़न उठाओगी और ना ही कुछ ऐसा काम करोगी जिससे आप लोगों को आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो काजल ने फिर ठीक है। काजल ने अपने बच्चों को सँभाला और काजल के जो देवर की शादी थी वो 1 हफ्ते बाद ही उसकी देवर की शादी को तय कर दी गई।
तब काजल को सूरज जो पूजा होती है उसके 1 महीने बाद में घर पे बुला दिया जाता है और 1 महीना नहीं होता है और उसको काम के लिए बोल दिया जाता है। इससे काजल का फैट है वो बढ़ता जाता है शरीर का, और फिर काजल को उसके पति के साथ बाहर अहमदाबाद भेज दिया जाता है। जब काजल अहमदाबाद पहुंचती है अपने पति के पास में तो देखती है कि सिर्फ पूरे मकान के अंदर ओनली एक गद्दा और थोड़ा बहुत जो किचन का सामान होता है वो ही। काजल सोच में पड़ गई थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि है ना, मुझे मेरे परिवार से यहाँ आई हूँ, अब अपने पति के साथ मैं सही रहूँगी। पर उसको ये नहीं पता होता कि इससे बड़ा दुःख तो उसको अब सहन करना था। जहाँ पर वो सिर्फ़ अपने बच्चे के साथ रहती और घर का काम करती बस। इसके अलावा उसके पास कुछ ही नहीं, वो दिन भर बैठे रहती और सोच में पड़ती कि काश मैं 12वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ाई कर लेती तो फिर शायद मैं आज कुछ ना कुछ करती। पर फिर होता ये है कि एक दिन वो अपनी जन्म पत्री बनवाने के लिए अपने बेटे की किसी पंडित जी के पास जाती है, पढ़े लिखे पंडित जी के पास। जब पढ़े लिखे पंडित जी उसका नाम पूछते हैं, जन्म पत्री पूछते हैं, तो वो खुद है ना उसके है ना वो जन्म पत्री बता करके, और जब उस बेटे को पूछते कि बेटा तू तो बहुत छोटी सी उम्र की लगती है, तो कुछ करती नहीं है। तब उसके बेटे ऐसे बोलते हैं कि बेटा ऐसे जो पंडित जी होते हैं वो ऐसे बोलते हैं, बेटा तुझे तेरी पढ़ाई वापस कर लेनी चाहिए। तो बोले पढ़ाई वो मैं कैसे करूँगी कि मेरे हस्बैंड तो राजी नहीं होंगे कि मैं तेरी फीस दे दूंगा, मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगा, बस ओनली तुझे एग्ज़ाम के दिनों में ही आना है एग्ज़ाम देने के लिए। वो सोच में पड़ जाती है कि इन पंडित जी को ऐसा क्या है जो ये मेरी इतनी हेल्प करे। वो बोलती है ठीक है। तब वो अपने पति को जाकर को झूठ ही बोलती है कि मुझे मेरी लाइब्रेरी में नौकरी लग चुकी है और मैं लाइब्रेरी के अंदर जाकर के 2 घंटे जाकर के वहाँ नौकरी करनी है, अगर इतनी दिक्कत है तो मैं बच्चे को भी ले जाऊँगी। तब उसके पति ऐसे बोलता है कि तुम्हें बच्चे को ले जाने की या कमाने की क्या ज़रूरत है? वो बोलती है नहीं, मैं घर पे बैठी-बैठी बोर हो जाती हूँ। वो वहाँ जाकर के पूरी जो वकालत की जो पढ़ाई होती है वो करने लगती है, उसके एग्ज़ाम की तैयारी। जब वो कॉलेज के लिए जाती है तो कोई उसको पति को बोल दे कि तेरी वाइफ तो वहाँ कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए गई थी। उस दिन उसके पति ने उसको बिल्कुल साफ मना कर दिया, पढ़ाई के लिए मना कर दिया, पढ़ाई करने के लिए मना कर दिया और घर में बैठने के लिए कह दिया। तब फिर क्या करती वो? उस टाइम तो वो चुप हो गई, पर जब उसका सेकंड एग्ज़ाम वहाँ आया तो उसने फर्स्ट वाला और सेकंड साथ में ही दिया। तब उसके पति को पता चला तो उसके पति ने चाकू लेकर के उसके ऊपर वार किया और वो खून में ललपता रही। तब उसको बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ती है और अपने पीहर आ जाती है। पीहर तो वो आ ही जाती है, पर होता ये है कि वो पीहर में रहने लगती है। जब एक दिन थोड़े पैसे अपने पिताजी से माँगती है काजल, तो उसके पिताजी उसको साफ मना कर देते हैं कि तू तेरी मर्ज़ी से तो आई है, पर पैसे-वैसे और तेरे बच्चे का लालन-पोषण तुझे ही करना है। उस टाइम जो काजल होती है उस दिन उसको इतना धक्का लगता है, इतना धक्का लगता है, तब फिर वो बोलती है, खुद से अपने आप से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो मैं अपने पिताजी से पैसे नहीं माँगूँगी और खुद ही कमाऊँगी। वहाँ जाकर के वो नौकरी की तलाश करने लगती है। तो उसके जो वही जो पंडित जी जो वो सर थे वो उसको मिलते हैं और वो उसको बोलते हैं कि बेटा तू कुछ करती नहीं है, तू वापस से पढ़ाई कर सकती है। तब वो बोलती है कि ठीक है सर, मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी। तब वहाँ के ही पास में कुछ लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि आप तो बहुत छोटी उम्र के हो और मॉडलिंग कर सकते हो। तब सोशल मीडिया पे जो काजल थी वो मॉडलिंग करने लगती है, पर उसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि उसका फैट बढ़ने लगता है, वो पूरे शरीर पे चकते-चकते से होने लगते हैं। तब काजल उस टाइम बहुत डिमोटिवेट होती है कि उसके साथ क्या हो गया, पर वो हौसला नहीं हारती है। वो कैसे भी इलाज अपना करा करू करके अपनी इन चीज़ों को सही करती है और वो खुद व्यायाम वगैरह और जो भी थेरेपी वगैरह वो खुद ही घर पे खुद ही करने लगी और थेरेपी के बारे में काफ़ी वो पढ़ने लगी, काफ़ी जानने लगी। धीरे-धीरे उसके जो शरीर के चकते थे वो हटने लगे और जाकर के वो उन्हीं सर से वापस से मिलती है। तब सर बोलते हैं कि तू जाकर के वापस से वकालत की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दे। तब फिर जो काजल होती है वो वापस से जाकर के वकालत की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है, पढ़ाई करना। और वहाँ पे कुछ ऐसा होता है काजल के साथ में कि काजल एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो होती है वो सिलेक्ट हो जाती है और उसकी जॉब लग जाती है और वो उसी टाइम ही अपने माँ-बाप से दूर होकर रहने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं जब एक लड़की ससुराल छोड़ के पीहर जाती है तो भले ही वो माँ-बाप को अच्छा लगे, पर भाई को और थोड़े वक्त में के बाद में वो माँ-बाप को भी चुनने लग जाती है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं ही हैं। पर जो काजल थी उस काजल ने बहुत संघर्ष किया। छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई क्योंकि हर माँ-बाप ये सोचने लग जाते हैं कि परिवार अच्छा मिला है, लड़का अच्छा मिलेगा, नौकरी वाला है तो हमें लड़के
वो लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से नौकरी कर ले, आराम से रहेगी, उसको किस चीज़ की कमी है। पर हर माँ बाप ये नहीं सोचते हैं कि हम हमारे बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा करके ही भेजें और इतना पढ़ा लिखा कर भेजें कि आगे उसके पास जाकर के अगर काजल जैसी मजबूरी आ जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। काजल थी जो बिल्कुल भी हारी नहीं अपने जीवन के संघर्ष में। उसने ससुराल वालों की यातना भी सही, पति की भी यातना सही, पति की मारपीट भी सही, पर खुद से कभी हारी नहीं वो, और उसने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वो अच्छे पद पे है और अपने बच्चे का जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर रही है। उसके साथ में ही वो उसने कई थेरेपियों का जो होता है, एक थेरेपी का केंद्र होता है, उसने वो खोला जहाँ पे वो लोगों को थेरेपियों के बारे में भी बताती है, जो शरीर में कभी-कभी अपने जो एलर्जी वगैरह हो जाती है उनके बारे में भी वो अलग से समझाती है। तो यही बोलना चाह रही थी, जो ये काजल की कहानी थी वो हर एक भारतीय की का भारत में रहने वाली आधे से ज़्यादा महिलाओं की कहानी होती है ये। पर होती है कि कुछ महिलाएँ होती है जो हार जाती है, कुछ महिलाएँ उसी को अपना जीवन समझकर काटने लगती है और कुछ महिलाएँ होती है जो इनका डट के सामना करती है, आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाती है, कि जिस तरीके से काजल ने अपनी पहचान बनाई। तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाह रही थी कि कभी भी ना तो कोई पढ़ाई करने की एज होती है, ना नौकरी करने की एज होती है, एज नहीं होती। बस हमें हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। हमें क्यों सहना है ये जुर्म, क्यों सहें हम ये जुर्म, ये चीज़ है। तो हर चीज़ का सामना करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएँगे। तो मैं आप लोगों को बस यही अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही थी और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मैं इसी तरीके से हर एक भारतीय नारी की कहानी और नागरिकों कहानी अपने इस वीडियो में लाती रहूँगी और आप लोगों को हर एक मोटिवेट का जो ज़रिया है वो बताती रहूँगी। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।